तो दोस्तों, प्रिय साथियों, आज 12 लग्नों की श्रृंखला में 10वें नंबर की मकर लगन में राजयोग कौन कौन से ग्रह बनाएंगे, इसका पूर्ण विस्तार रूप से आपसे चर्चा होगी। मकर लगन 10वें केंद्र कर्म स्थान का आधिपत्य करने वाली 10वें नंबर की लगन है। मित्रों, चौथा केंद्र है। लग्न केंद्र से दूसरा केंद्र बली, दूसरे केंद्र से 7वां केंद्र बली और 10वां केंद्र उत्तरोत्तर बली केंद्र है। मकर लगन मित्रों शनि द्वारा शासित लग्न है। दक्षिण दिशा की स्वामी पृथ्वी तत्व और चर राशि की यह लग्न है। यहाँ पर मित्रों मंगल उच्च राशि में हो जाता है, बृहस्पति यहाँ नीच राशि में हो जाता है और शनि यहाँ स्वग्रही यानी साधारण शनि की यह साधारण राशि है, जो कि एक ऐसी लग्न है जो कर्म का प्रतिनिधित्व करती है। और यहाँ का जो स्वामित्व है वह हमारे न्यायाधीश ग्रह शनि की साधारण लग्न है, कर्म प्रधान लग्न है, जैसा कि आप मेरे सामने वीडियो में आप देख भी रहे हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए मकर लगन की जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताई हैं। शनि द्वारा शासित यह लग्न है। मकर लगन का जो जातक है वह शरीर से दुबला पतला होता है, क्योंकि यह शनि इसका जो स्वामित्व करता है वह पापी क्रूर संज्ञक ग्रह है। और जातक जो मकर लगन के जातक होते हैं वह कफ प्रधान प्रकृति के होते हैं, उत्साही होते हैं, परिश्रमी होते हैं और इनकी जो भौहें होती हैं उन पर बाल काफ़ी होते हैं। इस प्रकार के जातक यह देखे गए हैं। और जो सामान्यतः मकर लगन के जातक हैं उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ देखी गई हैं। यदि राजयोग ना हो तो वह काफ़ी प्रॉब्लम्स में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से मकर लगन का जो जातक है वह होता है। और मकर लगन जो है वह 10वें भाव की लगन होने के कारण इस लगन में विशेष मेहनती लोग भी पैदा होते हुए देखे गए हैं। इस तरह की यह लग्न है। अब जो मकर लगन में योग कारक ग्रह माने जाते हैं उनके विषय में थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। मित्रों, मकर लगन में पहले भाव का स्वामी बनता है शनि, और लग्नेश होने के साथ ही यह इस लगन के लिए अति योग कारक भी माना जाता है। अगर पहले भाव में शनि हो, दूसरे भाव में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें में और 10वें में और 11वें भाव में शनि जो है उदय अवस्था में हो, तो यह अपनी दशा, अंतर्दशा और सूक्ष्म दशाओं में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देने लायक होता है। और यही शनि यदि तीसरे चौथे अपनी नीच राशि में हो, छठे 8वें 12वें में हो और उदय अवस्था में हो, तो इसकी जो महादशा है, अंतर्दशा है, वह कष्टकारी मानी जाती है। मित्रों, वैसे कुंडली के किसी भी भाव में शनिदेव यदि अस्त अवस्था में हो मित्रों, तो जो है उसका जो रत्न है, क्योंकि यह इस लगन पर कारक ग्रह है, नीलम जो है पहना जा सकता है यदि वह अस्त अवस्था में हो। और अशुभ भावों में पड़ा हुआ शनि जो है उसको आप पाठ, दान और हवन करके उसकी अशुभता को आप कम कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका पंचमेश है वह बनता है शुक्र, और वह केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर अतिशीय योग कारक बनता है। मेन बात है कि वह मकर लगन में लग्नेश शनि का अति मित्र है, और केंद्र और त्रिकोण भाव का मालिक होने के साथ और लग्नेश का अति मित्र होने के साथ वह योग कारक ग्रह बना। और इसी प्रकार कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे
और 5वें, 7वें, 10वें और एकादश भाव में विराजमान होकर शुक्र देवता की जो दशा है, अंतर्दशा है, वह राजयोग कारक होगी और शुभता का फल प्रदान करेगी। इसी प्रकार शुक्र यदि तीसरे, छठे, 8वें, 9वें और 12वें भाव में उदय अवस्था में हो तो वह जातक को राजयोग देते हुए अपनी योग कारकता को बनाए रखते हैं अक्षुण्ण रूप से। कुंडली के किसी भी भाव में अगर शुक्र देवता सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं तो इनका जो रत्न है हीरा और ओपल इनका सब्स्टिट्यूट है शुक्र का, यह पहनकर उनका बल जो है बढ़ाया जा सकता है। और इसी प्रकार यदि 6, 8, 12 में अस्त शुक्र पड़े हों तो उनका पाठ, दान इत्यादि करके उनकी अशुभता को दूर किया जा सकता है। इसी श्रेणी में, इसी श्रृंखला में जो बुध देवता हैं वो छठे और 9वें भाव के आधिपत्य करते हैं और लग्नेश शनि के प्रबल मित्र हैं। और बुध देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वह कन्या लग्न जो है, कन्या राशि जो है वह छठे भाव में आती है मित्रों। और बुध देव लग्नेश शनि के अति मित्र हैं जैसा कि मैंने बताया है, और इसलिए जो है मित्र होने के कारण भी और नवमेश होने के कारण ही यह कुंडली के अति योग कारक ग्रह माने जाएंगे। और कुंडली के पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव में बुध जो है अपनी क्षमता अनुसार अच्छा शुभ परिणाम आपको, जातक को देंगे। इसी प्रकार अगर बुध इस लगन में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में पड़ जाएं तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभता का फल देंगे। परंतु छठे, 8वें और 12वें भाव में पड़े हुए बुध जो है विपरीत राजयोग की स्थिति में यदि वह पड़ जाएं तो वह अपनी क्षमता अनुसार जातक को शुभ फल भी प्रदान करते हुए देखे गए हैं। लेकिन इसके लिए लग्नेश शनि का जो है अति बलवान होना वह परम आवश्यक है। इसके अलावा मित्रों यदि सूर्य बुध के साथ अस्त अवस्था में हो जाए तब भी उसका आप रत्न पहनकर उसको बल को बढ़ा सकते हैं। बेशक वह षष्ठेश है, लेकिन क्योंकि नवमेश होने से वह तीसरे शुभ त्रिकोण का मालिक होकर अतिशय शुभ अवस्था में माना जाएगा। इस प्रकार से मित्रों इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो राहु है मकर लगन में, क्योंकि वह लग्नेश शनि के मित्र हैं और राहु जो है वह शनिवत माने जाते हैं और केतु को मंगलवत माना जाता है। वैसे तो राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन वह अपनी अगर मित्र राशियों में यहाँ शुभ भावों में बैठ जाएं तो वह भी योग कारकता का फल यहाँ देंगे और राजयोग प्रदान करता ग्रह बनेंगे राहु। और कुंडली के यदि पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें भाव में अगर राहु बैठ जाएं तो वह राजयोग देंगे और अपनी दशा अंतर्दशा में वह क्षमता अनुसार शुभ फल देंगे मित्रों। इसके अलावा राहु यदि तीसरे, छठे, चौथे, 7वें, 8वें और 11वें भाव में अपनी नीच राशि को छोड़कर कहीं भी बैठ जाएंगे तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल भी देंगे और अगर वह किसी अकारक ग्रह के साथ बैठेंगे तो वह अशुभ फल भी दे सकते हैं। इस प्रकार से मकर लगन में जो कारक ग्रह हैं उनके राजयोग को आप फलित कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा मित्रों मकर लगन जो है उसमें लगन में ही मंगल उच्चका बैठकर रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। और यहाँ यदि मान लीजिए शनि स्वग्रही बैठ जाएगा तो यह शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। इसी प्रकार यदि शनि यहाँ पर दशम भाव में उच्च राशि में बैठ जाएगा तो वह शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा और राजयोग कर्ता ग्रह बनेगा। इसी प्रकार यदि यहाँ बृहस्पति ग्रह जो है 4 नंबर पर यानी 7वें स्थान पर उच्च राशि में बैठ जाए तो वह हंस नामक राजयोग बनाएगा। और चौथे स्थान पर यदि मकर केंद्र मेष राशि का जो अपनी मूल त्रिकोण राशि का मंगल है वह चौथे स्थान पर बैठ जाए तो वह रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। तो मकर लगन एक ऐसी लगन बन रही है जिसमें चारों केंद्र स्थानों में लगन में रुचक, चौथे में रुचक, 7वें में हंस योग और 10वें में फिर एक बार शश योग और लगन में भी शश योग, ये राजयोग जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा मित्रों मकर लगन में यदि लगन में ही
बुध और शनि की युति हो जाए तो यह केंद्र त्रिकोण की युति होगी। ऐसा जातक महापराक्रमी, बड़ा श्रेष्ठ बुद्धि वाला, सोच समझकर काम करने वाला, बहुत बड़े बड़े वकील और न्यायाधीशों की कुंडली में भी ऐसे राजयोग देखे गए हैं जिसमें मकर लगन है। क्योंकि मित्रों, मकर लगन में जो मालिक है शनि, वो कहीं ना कहीं जज और वकील बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। यदि आपकी भी मकर लगन है और उसमें लगन में ही शनि बैठे हुए हैं और कहीं आपका बुध भी केंद्र त्रिकोणों में बैठा हुआ है, तो आप जो है जज के लिए, PCSJ के लिए आप प्रिपरेशन करें तो आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। ऐसा मैंने अपने 25 वर्षों के अनुभव में भी देखा है कि मकर लगन में जातक जो पैदा होते हैं, अगर उनकी कुंडली में शनि, बुध और शुक्र की जो पोजीशंस है वह केंद्र त्रिकोणों में बैठकर राजयोग कारक बनती है, तो ऐसे जातक जो है PCSJ करके जज बनते हैं और अच्छी वकालत उनकी चलती है, LLB करके वकील भी बन सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि 4th स्थान में आपकी कुंडली में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो वह रुचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता ही है। और यदि मेष राशि में ही शुक्र बैठ जाए तो वह केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएगा और 4थे स्थान से लगते हुए सारे फल देगा। यानी आपकी अपनी माता से अच्छे संबंध रहेंगे। कंस्ट्रक्शंस वगैरह में आप मकान वगैरह बनाकर सेल परचेज़ करके आप धन लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। 4था भाव वाहन का भी है, तो आपकी जो है कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी भी हो सकती है जिसके ज़रिए से आप धन लाभ कमा सकते हैं, या जो खदान वगैरह होती हैं कोयले की, उसके भी आप मालिक हो सकते हैं, या जो है आपकी बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री भी हो सकती है जिसके आप मालिक बन सकते हैं। 4थे भाव में मंगल अगर बैठे तो बहुत सारे आतिशबाजी का काम करके भी लोग जो है बहुत अच्छा मोटा धन कमा सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह, प्लॉट्स वगैरह लेकर, मकान वगैरह बेचकर, सेल परचेज़ कर भी, इस प्रकार से भी मकर लगन में राजयोग वाले धन कमाते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा यदि 7म भाव में राजयोग बनाकर जुपिटर बृहस्पति बैठ जाए कर्क राशि में और यहाँ शनि भी बैठ जाए, यानी गुरु शनि की युति 7म भाव में हो जाएगी, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और इसके साथ ही शनि जो है, हालांकि गुरु शनि की युति जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन शनि यहाँ लग्नेश होकर एक तरीके से दिग्बली हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ जो है आपकी जो पत्नी होगी वह कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में हो सकती है। और इसके अलावा आप अच्छे व्यापारी हो सकते हैं क्योंकि 7वां भाव व्यापार का है और यह एक राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा आपका जो भाग्य स्थान है वहाँ भी अगर शनि और बुध की युति होगी तो वह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में है तो आप अपने पिता द्वारा संचित धन से आप जो है बलवान हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं। इसके अलावा आप धार्मिक, किसी भी बहुत बड़े धार्मिक संस्थान के गुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं क्योंकि 9वां भाव आध्यात्म का है। इसके अलावा किसी शिक्षण संस्थान से संबंधित भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं या कुलपति भी हो सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव जो है वह हायर एजुकेशन को दर्शाता है। तो आप 9वें भाव में यदि शनि और बुध की युति का राजयोग लेकर बैठे हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं कुलपति हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के, या किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वगैरह के पद पर आप आसीन हो सकते हैं, या किसी धार्मिक संस्था के मठाधीश भी हो सकते हैं। इस प्रकार के ये राजयोग मकर लगन में बनते हैं। इसके अलावा यदि शनि 10वें भाव में उच्च राशि में बैठा हो, यहाँ शुक्र भी बैठ जाए, तो यह युति भी गजब के फल देती है। तो आप जो है बहुत अच्छा स्टेटस ले सकते हैं राजनीति में, आप कोई मंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इस प्रकार का राजयोग जो है आपके 10वें भाव में होने से आपके स्टेटस में भी काफ़ी प्रोग्रेस शनि और शुक्र की युति करा सकती है। और इनकी जो 4थे स्थान पर दृष्टि होगी, इसकी वजह से आपको ऊंचे सुख प्राप्त होंगे और कहीं ना कहीं जो लग्न और 10वें भाव का कॉम्बिनेशन होगा वह आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तरक्की देने के लिए राजयोग का निर्माण करेगा। इसके अलावा यदि मकर लगन में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठ जाए तो भी वह राजयोग कर्ता बनेगा, क्योंकि 7म भावेश होकर वह
पंचम त्रिकोण में विद्यमान होगा। तो ऐसा जातक अपने जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी से बहुत बड़ा कोई संस्थान खोल सकता है, उससे लाभ प्राप्त कर सकता है, या फिर किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, मैनेजर हो सकता है कंपनी का, क्योंकि सप्तम केंद्र का मालिक होकर पंचम त्रिकोण में उच्च राशि का चंद्रमा बैठेगा। क्योंकि चंद्रमा जो है वह जल का प्रतिनिधित्व करता है, तो हो सकता है कि आपकी कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री हो, क्योंकि जो भी पेय पदार्थ होते हैं उनका जो लॉर्ड है वह चंद्रमा है। तो आप कहीं किसी पेप्सी कंपनी के मैनेजर बन सकते हैं, या इस प्रकार का कोई राजयोग आप ले सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप कहीं समुद्र के किनारे हों और आप वहाँ पर कोई किसी प्रकार का जो जलयान होते हैं उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क आपको मिल जाए और उसके प्रधान आप बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है मकर लगन में जो राजयोगकर्ता ग्रह बनेगा वह बनेगा शुक्र। तो शुक्र जो है यदि पंचम भाव में ही चंद्रमा के साथ युति संबंध बना ले तो यह भी आकस्मिक धन लाभ कराने में सहयोग करेगा, क्योंकि आपका दशम भाव का अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति की युति आपके पंचम भाव में बनेगी। तो यह युति भी आपको कहीं ना कहीं शिक्षा में आपकी संतान की तरफ से बहुत अच्छे लाभ आपको करा सकती है, क्योंकि पंचम भाव जो है एंटरटेनमेंट का भी है। तो कहीं ना कहीं आपको मनोरंजन के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा कलाकार बना सकती है। या फिर इसके अलावा पंचम भाव से संबंधित जो अन्य फल होते हैं, जैसे कि मनोरंजन है, टीवी सीरियल में आप ऊंचे पदों पर जा सकते हैं, और भी कई प्रकार के एंटरटेनमेंट से संबंधित लाभ आपको मिल सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा का जो 7वां आस्पेक्ट है वह आपके लाभ स्थान पर पड़ेगा, तो बड़े भाई बहनों से लाभ। जो 11वां घर है वह कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं को भी दर्शाता है, तो जो आपकी इच्छा होगी वह पूर्ण हो जाएगी। 11वें भाव में जितने भी कारक तत्व होते हैं उनसे आपको लाभ होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से मकर लगन में राजयोग आप देख सकते हैं। मकर लगन में जो सबसे ज़्यादा राजयोगकर्ता ग्रह बनेगा, पहले नंबर का वो बनेगा शुक्र, क्योंकि वह केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा। इसकी महादशा आपको 20 वर्षों तक फल देगी। तो शुक्र की महादशा में आप 20 वर्षों तक आनंद ले सकते हैं। इसके बाद जो राजयोगकर्ता ग्रह बनेगा वह शनि बनेगा, क्योंकि वह लग्नेश और धनेश होगा। और यदि वह कहीं केंद्र में बैठकर सचयोग बनाएगा तो 19 वर्षों के लिए शनि की महादशा आती है। तो आपको 19 वर्षों का पूर्ण लाभ शनि देंगे यहाँ पर। यदि वह पूर्ण रूप से बली होंगे, जितने बली होते जाएंगे उतना ही राजयोग का आपको विशेष फल करते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ जो तीसरे नंबर का राजयोगकर्ता ग्रह बनेगा वह बुध बनेगा, क्योंकि वह नवमेश है। और यदि वह अच्छे शुभ भावों में शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर युति संबंध बनाकर कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो आपको भाग्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बड़े बड़े अधिकारियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। और जो इसके बाद राजयोगकर्ता ग्रह बनेगा वह चंद्रमा बनेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ सप्तमेश होगा। और यदि वह त्रिकोण स्थानों में विद्यमान होगा तो वह 1 नंबर का राजयोग देगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वह उच्च राशि का होकर पंचम त्रिकोण में बैठने से राजयोगकर्ता ग्रह बनेगा। तो इस प्रकार मकर राशि मकर लगन में आप राजयोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रह की प्रॉपर स्ट्रेंथ ज़रूर देख लें, और इसमें आपको यह भी देखना आवश्यक है कि जो ग्रह आपको राजयोग दे रहा है वह कहीं अष्टम या द्वादश के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्रों में तो विद्यमान नहीं है। यानी कि जो भी ग्रह आपका पर्टिकुलर आपको राजयोग दे रहा है, यदि वह सूर्य और गुरु जो कि मकर लगन पे प्रबल अकारक ग्रह हैं उनके नक्षत्रों में चला जाएगा तो राजयोगों में कुछ हद तक यह कमी दे सकता है। इस प्रकार से आप अपने राजयोग को फलित कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग में जो शुभ ग्रह हैं और जो इस लगन पर कारक हैं उनकी पोजीशन देखनी ज़रूरी है। सब डिविजनल चार्ट 16 प्रकार के होते हैं, उनमें पर्टिकुलर ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा है, चंद्रमा से भी शुभ स्थानों पर बैठा है, तो वह आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रेषित करेगा, बशर्ते कि सब डिविजनल चार्ट्स में ग्रह कमज़ोर हो जाएगा तो राजयोग में कमी आ सकती है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको मकर लगन में जितने प्रकार के राजयोग होते हैं उनके विषय में विस्तृत जानकारी साझा की। आगे जो 2 लगने हैं, मकर लगन में राजयोग और मीन लगन में राजयोग, इसके वीडियो मैं आपको आने वाले दिनों में प्रेषित कर सकता हूँ। मेरे वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं,
इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम।